श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा दूसरा अध्याय। वैशाख महीने का महात्म। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, अब तुम वैशाख महीने का महात्म सुनो। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, सभी क्षेत्रों में हरिद्वार श्रेष्ठ है, सभी तीर्थों में पुष्कर राज तीर्थ श्रेष्ठ है, सभी पर्वतों में कैलाश पर्वत श्रेष्ठ है, सभी गौओं में कपिला गौ श्रेष्ठ है, सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, तथा सभी धर्मों में दया धर्म श्रेष्ठ कहा गया है। इसी प्रकार हे राजन, सभी महीनों में यह वैशाख मास श्रेष्ठ है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर माधव को वैशाख मास अत्यंत प्रिय है। जो संसारी जीव इस महापुण्यदायी वैशाख मास को बिना कोई स्नान दान पुण्य व्रत किए ही व्यर्थ गवा देता है, वह धर्महीन और पुण्यहीन हो जाता है तथा शीघ्र ही वह पशु योनि प्राप्त करता है और फिर बड़े से बड़े भयानक दुख भोगता हुआ उस योनि में कष्ट पाता है। हे राजन, वैशाख मास का व्रत सभी व्रतों में सरल और जल्द ही रिद्धि सिद्धि देने वाला है। वैशाख मास में स्नान दान व्रत पुण्य करने से या एकादशी का व्रत करने से ही सभी सुखों की सरलता से प्राप्ति हो जाती है और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है तथा जीव जन्म मरण के सभी दुखों से छूटकर परम धाम प्राप्त कर लेता है। संसार में अनेकों प्रकार के व्रत जप तप आदि कहे गए हैं, परंतु अन्य व्रतों में तो अनेकों कष्ट और पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं और उनसे कोई विशेष लाभ भी नहीं होता है और हमें पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। वह जप तप आदि हमारे जन्म के मरण के बंधनों को भी नहीं काट पाते, परंतु वैशाख मास में सिर्फ दान पुण्य और स्नान व्रत आदि करने मात्र से ही मनुष्य को बड़ी सरलता से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सभी दानों में तथा सभी तीर्थों में स्नान का फल मात्र वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख महीने में जल दान का विशेष महत्व कहा गया है। जो जल दान करने में असमर्थ हो तो वह दूसरे के द्वारा जल दान करवाए तो उसे भी वही फल सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाता है, शीतल जल का अर्थात मिट्टी का घड़ा अथवा कलश से में जल भर कर रखता है और यात्रियों को शीतल जल पिलाकर उनकी क्षुधा शांत करता है, उनके सभी पितर नरक से छूटकर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, क्योंकि प्याऊ लगाने से अथवा जल दान करने से देवता पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो मनुष्य प्यासे यात्रियों को राहगीर को जल पिलाता है, उसे राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप और प्यास से व्याकुल ब्राह्मण साधु संत ऋषि मुनि जरूरतमंद अथवा दीन दुखियों पर पंखों से हवा करता है, वह अपने जन्मों के सभी पापों से छूटकर गरुड़ के समान तेजस्वी हो जाता है। और वैशाख मास में गर्मी के दिनों में छतरी का भी दान करना चाहिए, जिससे प्रभु की कृपा रूपी छाया हमारे ऊपर
और हमारे परिवार पर सदा बनी रहती है। चरण पादुका अथवा जूते दान करने वाले को कभी संसार में दुख प्राप्त नहीं होता है और ना ही नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला महान राजा बनता है। जो थके हुए तथा भूखे ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, मुनि, दीन दुखी राहगीरों को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है, कहते हैं उनके मार्ग में कभी यमराज या यमदूत नहीं आते हैं। वह सरलता से प्रभु के धाम में पहुंचता है। जो मनुष्य मार्ग में राहगीरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आश्रम, धर्मशाला, बाग बगीचा अथवा विश्राम स्थल बनवाता है, उसके फल का वर्णन करने में तो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी असमर्थ है। उस पुण्यात्मा की महिमा का कोई कथन, कोई वर्णन नहीं कर सकता। अन्न जल का दान प्राप्त करने वाला भी अपने माता पिता को भूलकर दान को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म देने वाले कहलाते हैं, इसलिए विद्वान और ज्ञानी लोग अन्न और जल का दान करने वाले को ही पिता कहते हैं। इसलिए मनुष्य इस संसार में कुछ करे या न करे, परंतु अपने सामर्थ्य अनुसार जल दान, अन्न दान अवश्य करे, जिससे उसका परम कल्याण होता है। वैशाख मास महात्म बाबत दूसरा अध्याय समाप्त।